Beginning with the chemical properties of the acid. Acids are the most reactive compounds. Okay, most reactive organic compounds are organic acids. फर्स्ट वी आर बिगनिंग, आपको पता है एसिड का अगर हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. तो वन बाय वन वी कैन सी द रिएक्शन. तो पहले हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द रिएक्टिविटी टू द हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इजिली चला जाता है या इजिली डोनेट आउट हो जाता है या इजिली इन द फॉर्म ऑफ H प्लस निकल जाता है. ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही ये अपने में से H प्लस को निकालता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन. और कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके पास है, इसलिए ऑन लूजिंग ऑफ वन H प्लस या वन प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन. क्योंकि कोई चीज स्टेबल बन रही है इसलिए वो क्या होता है, इजिली अकरेंस होता है. और ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल प्रोवाइडेड द एसिडिक नेचर. अब एसिडिक कौन कौन से रिएक्शन से पहले वो देख लेते हैं. इट टर्न ब्लू लिटमस रेड. अब देखो ब्लू लिटमस को रेड करने वाला याद करो, 10th क्लास को हम पढ़ते थे. टर्न ब्लू लिटमस रेड दे आर कंसीडर्ड टू बी द एसिड्स. दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल. अभी मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, ये एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, खुद का आयन बनाते हैं, खुद का सॉल्ट बनाते हैं. और कौन सी गैस को लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन को. अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना. ओके, दे रिएक्ट विद एल्कली, क्योंकि खुद एसिड है, बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट. और क्या 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 बनाएंगे, एक और बाय प्रोडक्ट, वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन. अगर कोई भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस को लिबरेट करता है, CO2. जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे तो मैंने एक टेस्ट पढ़ाया था, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट. कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको ग्रुप दिया है, आप सोडियम बाइसल्फाइड का सोल्यूशन डालो, आपको नीचे व्हाइट क्रिस्टलाइन या येलो क्रिस्टलाइन पीपीटी मिल रहा है, मतलब कंपाउंड या टेस्ट ट्यूब में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड. जब हम बात करते हैं एसिड की, हमें कैसे टेस्ट करना है, आप लैब में गए, कोई आपसे बोले बताओ क्या इस टेस्ट ट्यूब कंपाउंड में क्या है, तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब आपको दे रखी है उस सैंपल को थोड़ा सा अलग से डिवाइड करके एक पूरी टेस्ट ट्यूब में लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डालना. जैसे डालो और एफरवेसेंस आ जाए CO2 की, समझ जाना इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, एसिड. इट मीन्स किसी भी एसिड का एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, किसी भी कि वो कौन सा टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का. इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड तो देते ही हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं और क्या लिबरेट करते हैं, CO2 गैस. ओके, द नेक्स्ट. ओके, तो ये आपको पता है इसकी एसिडिक नेचर है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंस ऑफ H प्लस. अगर कभी क्वेश्चन आए, जैसे NCERT में है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, उसकी वजह है, अगर आप, अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर आप कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस अगर आप निकाल रहे हो तो आप उसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर रहे हो. जैसे फिनोल है, फिनोल से H निकाला तो ये किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में. ओके, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकाल रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में. इसकी 2 रेजोनेंस है, इसकी 5 रेजोनेंस है, फिर भी carboxylate ion is more and more stable than phenoxide ion due to, क्योंकि इसकी जो ये 2 रेजोनेंस है ना, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है. इस पे जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, इस पे हो रहा है ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे डिलोकलाइज चलते जाते हैं, कार्बन पे. दैट इज द रीजन कि कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड. एंड दैट इज द रीजन कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन फिनोल. क्योंकि कार्बोक्साइड स्टेबल है तो वो जल्दी बनेगा, फटाफट बन के अपना कौन सा नेचर एग्जिबिट करेगा, एसिडिक नेचर. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एसिडिक इफेक्ट. अब एसिडिक इफेक्ट पे जब हम बात करते हैं तो देखो, आपने पढ़े हैं 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है प्लस आई कंटेनिंग और एक कौन सा होता है, माइनस आई कंटेनिंग. ठीक है, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ
यहाँ भी कोई कंपाउंड है, यहाँ भी कोई कंपाउंड है, ये COOH ग्रुप, ये इसका COOH ग्रुप। मैं ग्रुप की वैरायटी लिख रही हूँ, एक मैंने लगाया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप खुद जानते हो अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो खींचेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाया और अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसने खींचा खींचा खींचा, इसने कार्बन से, कार्बन ने ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन का निकलना बिल्कुल आसान, हाइड्रोजन इजिली निकल जाएगा। दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, इधर चलते हैं। आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। जो इस बार आया है वो अंबानी है, अंबानी आया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है दे रहा है दे रहा है, वो कार्बन को देगा, कार्बन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन किसको देगा, हाइड्रोजन को। जो पहले गरीबी के मारे निकल रहा था वो इस बार निकलेगा क्या, नहीं। भले कितनी स्टेबिलिटी गेन हो, पर अगर आप डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोज आपने लगाया मिथाइल, आपने लगाया डाई या आप CH, ये आपने लगाया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो आप हाईली इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, ये दे रहे, ये इतने इलेक्ट्रॉन देंगे कि वो इस ऑक्सीजन के पास कमी ही नहीं होने देंगे। जब कमी ही नहीं होगी तो खींचोगे क्या, यहाँ कमी है तो खींच रहा है, क्योंकि यहाँ कौन खींच रहा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ट्राइफ्लोरो मिथाइल हो सकता है, ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, तभी यहाँ कमी हो, हाइड्रोजन जा रहा है। दैट्स वाई, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है वो तो सीधा दे रहे हैं, उन्होंने इसको दिया और वो इसका बॉन्ड ब्रेकिंग अलाउड नहीं करते, ठीक है, इतना इजिली फीबल नहीं देते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपको पढ़ने भी है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके पेपर में आते हैं। डायरेक्टली आपको कोई भी ऑर्डर दे दिया, जैसे आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और योर इजी प्रैक्टिस कि आपको आए, कंसेप्ट वैसे आपको पता है, बट स्टार्ट करते हैं। मानो एक कंपाउंड आपको ये दे रखा है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड आपको ये है, ठीक है, एक कंपाउंड आपके पास A, एक कंपाउंड आपके पास B। आपसे पूछा है विच इज मोर एसिडिक, अपनी अप्रोच लगाओ, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिखेंगे या देंगे, अभी पढ़ेंगे कैसे। देखो यहाँ COH ग्रुप है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी COH ग्रुप है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ खींचने वाला कौन है, 1 क्लोरीन, यहाँ खींचने वाले कौन है, 2 क्लोरीन, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, B इन कंपैरिजन टू A। केस 1। केस 2, मानो यही चेन है, इतनी लंबी, अब हम चेन ले लेते हैं, यहाँ पर आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना, अगर वैलेंसी मेरी किसी में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आपसे पूछा है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, जितना दूर जाता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाएगा, आई इफेक्ट कम होता जाएगा। यहाँ इस हाइड्रोजन को निकालना है और इतने कार्बन बीच में आ रहे हैं, यहाँ इस हाइड्रोजन को निकालना है और एक ही कार्बन बीच में आ रहा है ना, खींचे भी रहा है, खींचे भी रहा है, ये बहुत दम लगा के खींच रहा है। अगर मेरे से एक ही पर्सन है और मुझे खींचना है, मैं फटाफट खींचूंगी, बीच में मेरे 2 पर्सन आ गए, क्या मैं उसको अच्छे से खींच पाऊंगी, क्या, नो, क्योंकि 2 उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की, इन केस ऑफ दिस B ग्रेटर दैन A। It also depend on the electronegativity also। मानो आपके पास जो ग्रुप है वो लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है H2, कहीं वैलेंसी, क्योंकि जस्ट पिक आउट करके दे रहे ना, टेक द क्लोरीन एग्जाम्पल। In that case you have to give acidic strength। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अभी मैंने बताया, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का भी चलो देख लिया, आपको कहीं खींचने समझ में आ रहा दिमाग में कुछ। यहाँ कैसे करें, खींच दोनों जगह से रहे, सब कुछ सेम है, पोजीशन भी सेम आ गई भाई, पोजीशन भी सेम आ गई, तो कंसेप्ट देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है,
फ्लोरीन, यहाँ कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती, या बोले तो इसके कंपैरिजन में जहाँ 3 फ्लोरीन खींच रहे हैं डेफिशिएंसी ज्यादा, यहाँ खींच कौन रहा है, 3 क्लोरीन, लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं जितनी इंटेंसिटी से कौन खींच रहा है, फ्लोरीन। एज ए रिजल्ट इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड। ओके, ये आपको मैंने जनरली एक बेसिस ज्यादा माइनस आई का। अगर अब मैं यहाँ लगा रही हूँ सेम कंपाउंड, अब इसको ट्रांसफर कर दो, अभी सब हटा दो, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू गिव। अब आपको अरेंज करना है, देखो खुद की भी अक्कल लगानी होती है। अगर वहां का भी पेपर आ जाए तो दिमाग खुद का भी थोड़ा खर्च करना है। ऐसा नहीं कि खुद का खर्च नहीं किया है और बस चिल्लाने बैठ गए कि ये तो क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी में था ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। खुद को देखो, आपको दिया है एंड माय क्वेश्चन इज यू हैव टू अरेंज द कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले तो पढ़ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रखा है, इंक्रीजिंग कम से ज्यादा जाना है, डिक्रीजिंग ज्यादा से कम जाना है। ठीक है, अब खींचना है, बहुत इजी कंसेप्ट लग रहा है, कहीं तो निकालना है। जो निकालना है पहले उसको घूर के देखो, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। यहाँ निकालना तो है लेकिन कहीं 2+I इफेक्ट दिख रहे हैं, +I नेगेटिव। व्हेन यू कम हियर मींस इसको भी यहाँ से हटाओ तो इस क्लोरीन को हम यहाँ लगा सकते हैं ना, H तो वहीं लगा हुआ है, लग गया हमारा, यही तो कंपाउंड हमको दिया था। तो 2 है और यहाँ देखा जाए तो एक ही क्लोरीन है, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, B। 2 खींच रहे, ये तो देने वाला ही बना, इनका और इनके कंपैरिजन तो सबसे कम हुआ, मतलब सबसे कम तो कौन हुआ, एक, क्योंकि इंक्रीजिंग के ऑर्डर में जमाना है। आगे चलो, यहाँ कौन है आपके पास, क्लोरीन, यहाँ भी कौन है, क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन ज्यादा कहाँ है, यहाँ क्लोरीन क्या है, कम, -I इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करेगा, हाइड्रोजन विल इजीली गो ऑफ। तो सीधी बात है C ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा किसकी होगी, B। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कम से ज्यादा, अगर ज्यादा से कम पूछते तो जस्ट रिवर्सल ऑर्डर आएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्लीज सॉल्व इट। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी है, कुछ सॉल्व भी है और कुछ पीछे एक्सरसाइज में भी है, गो थ्रू दैट। ओके।